नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं फोर्थ चैप्टर 12th क्लास का, जो कि है डिटर्मिनेंट। ठीक है, आज हम निकालना सीखेंगे कि जो मैट्रिक्स होती है उससे हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। बहुत सिंपल सी है कि एक ऐसी वैल्यू जो किसी मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, मीन्स उस मैट्रिक्स के साथ जुड़ी हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है कि वो मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जितने उसमें रोज हैं उतनी ही उस मैट्रिक्स में कॉलम होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले आप ना हमेशा याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। देखो मैंने लेफ्ट से शुरू किया ना, ऐसा तो नहीं है मैंने ऐसे शुरू किया है पहले, ऐसा तो नहीं है ना मैं पहले यहाँ से शुरू किया है, नहीं, पहले इधर की साइड से शुरू किया है। ठीक है, A11 से, मीन्स फर्स्ट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है उससे। ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 2 को और -1 को, देखो ये मल्टीप्लाई कर रखा है आपस में। उसके बाद माइनस का साइन लगा देना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो समझ में आया ना। पहले 2 को और -1 को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद माइनस का साइन लगाना है, उसके बाद 4 और -5 को मल्टीप्लाई करना है ये। ठीक है, अब देखो 2 और -1 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -2। ये माइनस यहाँ पे एज इट इज आया हुआ है। और जब आप 4 और -5 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, -20 आ जाएगा। ठीक है, देखो -20 यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ है, माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस, तो ये मेरा प्लस लिखा हुआ है। पीछे क्या लिखा हुआ है, 20, तो यहाँ पे अभी भी 20 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो 20 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 18। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये 4.1 के सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें फिर से वही डिटरमिनेंट निकालना है। तो सिंपल है आपका, सबसे पहले हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, cos थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखो ये मल्टीप्लाई हो रखा है, उसके बाद माइनस आता है। ठीक है, हमेशा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से, ये हो रखा मल्टीप्लाई, साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, अब देखो जो cos थीटा और cos थीटा मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद कैसा साइन है, माइनस का, तो ये मेरा माइनस का साइन लगा हुआ है। उसके बाद साइन थीटा को जब आप इस माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास, माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस होता है। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे एज इट इज, माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया। यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो इसलिए मैंने इसको कितना लिख लिया, 1। ठीक है, तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। तो आपने देखा ना कि 2/2 का अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दी हुई हो तो उसका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, इसी तरह से अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो जो सेकंड पार्ट है उसमें सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस 1 को, तो मैंने दोनों को इसी हिसाब से लिख दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो पहले ब्रैकेट में ऐसे डाल के लिख दिया, मल्टीप्लाई में एक्स प्लस 1। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन आता है तो मैंने माइनस का भी साइन लगा दिया। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, एक्स प्लस 1 को एक्स माइनस 1 से करना है, तो एक्स प्लस 1 को एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, कैसे करेंगे, पहले x से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद +1 से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले x से कर लेते हैं, तो x से एक्स स्क्वायर को किया कितना हो जाएगा, x की पावर 3। ठीक है, जब आप x से माइनस एक्स को करोगे कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। भाई सिंपल है ना, जब आप मल्टीप्लाई करते हो और बेस सेम होता है तो आपकी पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस होता है, इसलिए जब x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद जब आप +1 को x से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, प्लस में x। ठीक है, अब +1 से इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप 1 से इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो सबको सेम आ जाएगा, क्योंकि 1 से हम जिस भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं वापस हमारी वही संख्या आ जाती है। तो +1 से मल्टीप्लाई करो इन सबको,
तो 1 से किया तो एक्स स्क्र को तो एक्स स्क्र हो गया, 1 से माइनस एक्स को किया तो माइनस एक्स हो गया, 1 से 1 को किया तो 1 हो गया। ठीक है, अब माइनस से बाद में करना, ये माइनस देखो यहाँ पे मैंने एज इट इज छोड़ दिया, अभी ये वाला माइनस ये आ रखा। ठीक है, ये रहा। उसके बाद क्या किया मैंने, इस x माइनस 1 से x प्लस 1 को किया। ठीक है, x माइनस 1 से x प्लस 1 को, तो जब आप x माइनस 1 से x प्लस 1 को करोगे क्या आएगा, सिंपल है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। तो यहाँ पे a क्या है मेरे पास x, तो यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, माइनस का माइनस आ गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर होता है b की पावर 2 मीन्स b स्क्वायर होता है, तो b हमारे पास कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर से हमारा ये वाला एक्स स्क्वायर चला गया था, यहाँ पे हमारा प्लस में एक्स है और यहाँ पे माइनस में एक्स है, और कुछ तो जा नहीं रहा, ये बीच में जितनी भी ये फोर्स आपकी नंबर्स आ रखे हैं ये चले गए। यहाँ पे बचा एक्स की क्यूब, यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस 1 है तो यहाँ पे भी हमारा ये प्लस 1 बचा हुआ है। अब ना इस माइनस से ना अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब आप माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से जब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद इस माइनस से इस माइनस 1 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा प्लस में 1। ठीक है, माइनस से देखो ब्रैकेट है ना, तो माइनस से हर किसी को हमें अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो एक्स की क्यूब एज इट इज लिखा हुआ है, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज है, प्लस 1 और प्लस 1 ऐड होके कितना हो गया प्लस 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आपको कोई डाउट तो होगा नहीं इस क्वेश्चन में, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 4.1 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि एक पार्ट आपको खुद से करना है, मतलब दो क्वेश्चन इसमें शायद इसी टाइप के हैं, तो आपको एक को खुद से करना पड़ेगा, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आपने लास्ट जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर लिए हैं, हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, देन इट इज़ वेरी इजी टू डू। ओके, सो हम सोल्व करते हैं इसको। देखो इसमें इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है। ठीक है, इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जो आपको गिवन है, देन सो दैट 2a का डिटर्मिनेंट, बहुत ध्यान से देखना इसका मतलब क्या है, 2a का डिटर्मिनेंट बराबर होगा 4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ 2a विल बी इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो आपको दोनों का जो डिफरेंस है वो समझना होगा। कैसे, देखो मैं LHS ले रहा हूँ। ठीक है, तो LHS में क्या हमारे पास ये है। ठीक है, तो सबसे देखो इसमें क्या करना है, ध्यान से देखो, आपको सिंपली सबसे पहले ना 2a निकालना है। मीन्स देखो ऐसे लिखा हुआ है 2a का डिटर्मिनेंट, तो इसका मतलब क्या है, आपको पहले 2a निकालना है। मैट्रिक्स में 2a निकालते हैं। ठीक है, 2a निकालने के बाद फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट का साइन बाहर है ना, पहले क्या लिखा हुआ है 2a, तो पहले आपको 2a निकालना पड़ेगा। भाई हम किसी भी मैथ में पहले अंदर से सोल्व करना शुरू करते हैं फिर बाहर की तरफ आते हैं, ये नहीं है पहले डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले आपको 2a निकालना पड़ेगा, जो भी 2a आपका आएगा फिर आपको इस 2a का डिटर्मिनेंट निकालना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो 2a के बाहर लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको जब a गिवन है तो विद द हेल्प ऑफ a वी कैन फाइंड 2a। ठीक है, तो 2a कैसे निकालेंगे हम, सिंपली आप a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था मैट्रिक्स, तो उसमें बताया था कि हम मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इट इज़ वेरी इजी, आपको क्या करना है, मैट्रिक्स के जितने भी सारे एलिमेंट हैं उन सबको कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2a निकालने के लिए। तो जब 1 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 को 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, हमारा 2a आ गया, लेकिन हमें चाहिए 2a का डिटर्मिनेंट, तो 2a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 2a का डिटर्मिनेंट देखो इधर की साइड पे मैंने 2a का डिटर्मिनेंट ले लिया, तो राइट हैंड साइड पे क्या होता है, सिंपली जो मैट्रिक्स होती है ना वो डिटर्मिनेंट बन जाती है। मीन्स डिटर्मिनेंट का साइन क्या होता है, ऐसे सिंपल 2 लाइन्स होती हैं, तो हमने सिंपली यहाँ पे 2 लाइन्स खींची हुई है, इसका मतलब है हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो इनका डिटर्मिनेंट है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 2 और 4 को, तो 2 इंटू 4, फिर माइनस का साइन लगाते हैं तो माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद सिंपली आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 8 और 4 को, तो 8 और 4 को मल्टीप्लाई करके लिखना है, ये लिख दिया। ठीक है,
2 और 2 इंटू 4 कितना होता है हमारा 8 होता है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ गया। 4 इंटू 8 कितना होता है 32, ठीक है। 8 माइनस 32 कितना आएगा आपका -24। तो आपका आंसर मतलब अभी जो LHS आया निकल के वो कितना आ गया -24। अब जो RHS है वो हमें क्या निकालना है 4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट। इसका क्या मतलब है 4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट, मतलब बहुत सिंपल है, पहले आप ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे उसके बाद उसे कितने से गुना कर दोगे 4 से गुना कर दोगे, ठीक है। मतलब मीन्स आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो सिंपल ये ए है तो ए के हमने बहुत सारी लाइंस के मीन्स डिटर्मिनेंट के साइन लगा दिए हैं। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स 1 और 2 को ये मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन लगाना होता है तो यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगा लिया। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 और 4 को ये कर दिया, ठीक है। 1 और 2, 1 इंटू 2 कितना होता है 2, बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है। 2 इंटू 4 कितना है होता है हमारा 8 होता है, ठीक है। 2 माइनस 8 कितना होता है -6। तो इस तरह हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। लेकिन हमें क्या करना है 4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट हमें ये निकालना है। तो ये कैसे निकालना है, ए के डिटर्मिनेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 4, देखो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा है ए का डिटर्मिनेंट, तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आया था सोल्व होके -6, तो मैंने यहाँ पे -6 लिख दिया। अब देखो सिंपल 4 को जब आप -6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा -24 आएगा। तो आपने देखा ना पहले कितना था -24 LHS, और जो RHS आया है वो भी कितना आया है -24। इसका मतलब LHS बराबर RHS हमारा आ गया, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो 4.1 का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको ए एक मैट्रिक्स दी हुई है, आपको शो करना है, देन शो दैट 3a का डिटर्मिनेंट मीन्स सबसे पहले आपको 3a चाहिए और उसके बाद 3a का डिटर्मिनेंट निकालना है। इक्वल में होगा 27 इंटू ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो सिंपल है, सबसे पहले हमको 3 देखो हमको फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। तो फर्स्टली वी विल हैव टू फाइंड 3a, सबसे पहले हमको 3a निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो 3a निकाल लेते हैं। 3a कैसे निकलेगी, सिंपली a को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है मीन्स वी विल हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a बाय 3, ठीक है। तो a के सारे एलिमेंट्स को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यही 3a का मतलब होता है। तो 3a से मल्टीप्लाई करो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 3, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 आ जाएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 आ गया, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आ गया, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आ गया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12 आ गया, ठीक है। 3 आ गया। अब 3 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देखो अब 2/2 का जब आपने डिटर्मिनेंट निकाला था तो बहुत इजी था निकालना, ठीक है। 3/3 का डिटर्मिनेंट भी बहुत इजी होता है निकालना, लेकिन आपको एक बार ध्यान से समझना पड़ेगा, उसके बाद आप बहुत आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। कैसे, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ये डिटर्मिनेंट होता है 3/3 का हम कैसे निकालते हैं। तो सिंपल है, आपको ना एक चीज़ याद रखना कि डिटर्मिनेंट जब हम निकालते हैं 3/3 का तो या तो किसी रो के थ्रू निकालते हैं या कॉलम के थ्रू निकालते हैं। और मेरी मर्जी है तो मैं इस कॉलम के थ्रू निकालूं या इस कॉलम के थ्रू निकालूं या इस कॉलम के थ्रू निकालूं या फिर इसके मीन्स जिस कॉलम के हिसाब मतलब जिस कॉलम के करस्पॉन्डिंग में डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूँ या जिस भी रो के करस्पॉन्डिंग में डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूँ उसके करस्पॉन्डिंग में निकाल सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन में कॉलम 1 के थ्रू मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा, ठीक है। मीन्स इस वाले कॉलम के हिसाब से हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बीच में मैं रो 1 मीन्स रो 1 के हिसाब से भी डिटर्मिनेंट आपको निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो निकालते हैं, पहले कॉलम 1 के हिसाब से निकालते हैं। तो कॉलम 1 के जब मैं हिसाब से डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिख दिया मैंने 3 लिख दिया सिंपली सबसे पहले मैंने। उसके बाद आपको क्या करना है, जब मैंने 3 लिख दिया तो आपको सबसे पहले क्या करना है 3 के हिसाब से, देखो ये लाइन गई और ये लाइन भी गई, चली गई ना, ये लाइन भी कट कर दो और ये लाइन भी कट कर दी हमने, मीन्स 3 कट होना चाहिए रो और कॉलम वाइज, ठीक है। अब क्या बचा मेरे पास, देखो अब जो बचा है, जैसे हम 2/2 का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो 2/2 का मैं आपके पास सिंपल डिटरमिनेंट बचा हुआ है मीन्स 3 0 6 12। अब उसी हिसाब से निकालेंगे 2/2 के हिसाब से। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है। 3 इंटू 12 कितना आ गया, देखो सबसे पहले 3 लिखते हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, ये 3 आ गया, अब उसके करेस्पॉन्डिंग देख रहे हैं। 3 इंटू 12 कितना आ गया, 36। साइन लगाते हैं माइनस का, उसके बाद कैसे साइन आता है, माइनस, ठीक है। अब इन दोनों को देखो, 6 इंटू 0 करोगे कितना आएगा, 6 इंटू 0 करोगे 0, ठीक है। तो 3 इंटू 36 माइनस 0, ये आ गया फर्स्ट स्टेप आपका। फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब सेकंड स्टेप करते हैं। अब देखो सेकंड, अब हमने इसके थ्रू तो ले लिया, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है, अब हम कॉलम 1 के हिसाब से निकाल रहे हैं, तो ये तो ले चुके, अब इसका नंबर आ गया। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट है, सोचो यहाँ पे 4 होता तो मैं यहाँ पे लिखता -4, यहाँ पे अगर -4 होता तो मैं लिखता यहाँ पे +4। मीन्स आपको साइन अपोजिट कर लेना है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो आपको प्लस का कर लेना है, और प्लस का साइन है तो आपको यहाँ पे माइनस का कर लेना है। इसका रीजन होता है, बहुत सिंपल रीजन होता है कि हम ना जब लेते हैं -1 की पावर, मीन्स आप जब डिटर्मिनेंट निकालते हो तो असलियत में डिटर्मिनेंट होते हैं माइनस इंटू को फैक्टर, मीन्स m11 प्लस m11 इंटू c11 प्लस m12 इंटू c12। आप अभी इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान मत दो, जब माइनस और को फैक्टर की बात आएगी तो तब उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे बहुत डीपली एक्सप्लेन करूँगा कि डिटर्मिनेंट में। और बाकी आपको ये मतलब मैं दे रहा हूँ, अभी चैलेंज दे रहा हूँ, जो बच्चे 12th में आए हैं उनको दे रहा हूँ, जो 12th पढ़ चुके हैं उनको नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। उनके लिए चैलेंज है, आप सोचना बहुत ध्यान से कि ये माइनस आया क्यों। एनसीईआरटी की बुक है आपके पास, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये माइनस यहाँ पे क्यों आया, तो एटलीस्ट आप पढ़ के जरूर देखना कि यहाँ पे बीच में माइनस आता क्यों है। अभी के लिए आप याद कर लो, और जब हमारी माइनस एंड को फैक्टर्स की वीडियो आएगी, मे बी इसके बाद 4th या 5th नंबर पे वो वीडियो आ जाएगी, तब आपको मैं डीपली एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि यहाँ पे माइनस क्यों आया, और माइनस एंड को फैक्टर्स का कितना बड़ा यूज होता है इन द डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो अभी हम कर लेते हैं। मीन्स आपको अपोजिट साइन लेना है, अगर यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे आपको +5 कर देना है, और यहाँ पे -7 होता तो आप यहाँ पे +7 कर देते, अगर +7 होता तो -7, मीन्स उल्टा साइन करना है आपको, जो भी यहाँ पे है उसका अपोजिट लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है तो मैंने क्या ले लिया, -0, ठीक है। उसके बाद सिंपल है, मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो इसके करेस्पॉन्डिंग इस रो को कट करो और इस कॉलम को कट किया, ठीक है। अब क्या बचा मेरे पास, देखो यहाँ पे बचा 0 इंटू 12, ये बचा 0 इंटू 12, ठीक है। 0 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा, 0, फिर लगाना है माइनस, उसके बाद इस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो, यही तो बचेगा भाई। वो बीच वाली जो आपकी रो है ये तो कट हुई पड़ी है, इसको तो मैं दे ही नहीं सकता, तो 3 और 0 और 0 और 12, ठीक है। 0 इंटू 12 0, माइनस 3 इंटू 0 कितना हो गया, 0, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद अब बस बीच वाले मतलब जो मिड में होता है उसी का साइन उल्टा लेते हैं, इसका ले लिया, बस हमेशा इसी का लेना होता है। मीन्स अगर रो 1 के थ्रू करेंगे तो बस इसका साइन अपोजिट लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तीसरे नंबर पे प्लस में 0, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्लस में 0 ले लिया। अब आप सिंपली क्या करोगे, इसको इसके करस्पॉन्डिंग मैंने रो कट कर दी, इसके करस्पॉन्डिंग मैंने कॉलम भी कट कर दिया। अब क्या बचा मेरे पास, 0 इंटू 6, तो मैंने 0 इंटू 6 ले लिया। 0 इंटू 6 कितना होता है, 0, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगा देना है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 3 इंटू 3 कितना होता है, 9, तो ये मैंने 9 लिख दिया, ठीक है। अब आगे सिंपली सोल्व कर लें सबको। देखो 3 यहाँ पे एज इट इज, 36 में से 0 गया तो कितना बचा, 36, माइनस 0, देखो यहाँ पे कुछ भी हो, जब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होके तो 0 हो जाएगा, तो -0, प्लस में 0 के साथ अंदर वाला मल्टीप्लाई होके भी 0 हो जाने वाला है, तो 0, ठीक है। 3 इंटू 36 कितना होता है, 108, मीन्स 108, ठीक है। तो आपका ये भी सोल्व हो गया। अब आपको क्या निकालना है, सिंपली 3a का हमने डिटर्मिनेंट निकाल चुके, हमको निकालना है 27 इंटू ए का डिटर्मिनेंट, ये हमारा RHS है, तो हम निकाल लेते हैं 27 इंटू ए का डिटर्मिनेंट। सिंपली पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके बाद उसको 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स थी, ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, वही फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम चला जाएगा इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 1, तो ये आ गया 1 ये वाला, ठीक है। अब बचा क्या, 1 इंटू 4, ये लिखा हुआ, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम सिंपली, 1 इंटू 4, ये आ गया 1 इंटू 4, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को 2 इंटू 0, ये लिखे हुए 2 इंटू 0, ठीक है। हो गया इतना क्लियर। उसके बाद हम क्या करते हैं,
इसके नीचे वाला एलिमेंट लो, ये वाला, इसका उल्टा साइन कर देते हैं, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो जीरो तो मैंने लिख दिया, प्लस में जीरो लिखा हुआ है तो मैंने लिख दिया माइनस जीरो, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, अब इन दोनों को कट करने के बाद एक तो ये दोनों बचे, 0 × 4, 0 × 4 लिख दिया। उसके बाद माइनस ही लगाना होता है हमेशा, और 1 × 0 मीन्स 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 1 × 0, ठीक है। अब देखो लास्ट एलिमेंट और बचा हुआ है एक हमारे पास, ये देखो ये वाला 0, तो इसके करेस्पॉन्डिंग रो भी कट, इसके करेस्पॉन्डिंग कॉलम कट, ठीक है। कितना था 0, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। यहाँ पे देखो ये एक तो 2 × 0 हो गया, देखो 2 × 0, ठीक है। और यहाँ पे देखो -1 × 1, ठीक है, -1, क्योंकि यहाँ पे हमेशा माइनस ही आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, हमेशा ही माइनस आ रहा है, हमेशा ही आएगा, ठीक है। अब देखो 1 यहाँ पे ये वाला एज इट इज, 1 × 4 कितना हो गया 4, माइनस में 2 × 0 कितना हो गया 0, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ गया। यहाँ पे 0, 0 से अंदर कुछ भी आए, देखो मेरे को मतलब नहीं है इस ब्रैकेट के अंदर सोल्व होके क्या आएगा, कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है इसके बाद मुझे इसको 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने सीधा क्या लिख दिया 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होके सब 0 हो जाना है। यहाँ पे भी 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई होके क्या लिख दिया मैंने सिंपली 0, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई होके सब 0 होना है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, सिंपली 4 में से 0 गया तो कितना बचा 4, आगे कितना है 1, तो ये लिखा हुआ 1, ठीक है। ये तो सब 0 है, -0 करो या +0 पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा नंबर पे, क्योंकि 0 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 × 4 कितना हो गया 4, ठीक है। मेरे को क्या करना था 27 × a का डिटर्मिनेंट, तो 27 × a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। 27 ये आ गया, और a का डिटर्मिनेंट कितना आया, a का डिटर्मिनेंट आपका आया था 4, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। 27 × 4 कितना होता है 108, तो आपका प्रूव हो गया। 3a का जो डिटर्मिनेंट आया था वो भी कितना आया था 108, और 27 × a का डिटर्मिनेंट आया वो भी कितना आया है 108। जो ये रिजल्ट्स है ना अपने आप में ये बहुत कुछ कह रहे हैं, आपको ये चीज़ें मैं समझाऊंगा नेक्स्ट उसमें, इसका चलो मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। कहने का मतलब है इसमें जब भी हम डिटर्मिनेंट में या जब भी हम मैट्रिक्स में किसी एक रो को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, किसी भी एक रो को मल्टीप्लाई कर देंगे, सोचो मैंने एक रो को 3 नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, किसी भी एक रो को मल्टीप्लाई करूं या किसी भी एक कॉलम को मल्टीप्लाई करूं, तो उससे क्या होगा, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ना वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब सोचो मैंने यहाँ पे 2 रो को 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स ऊपर वाली रो को भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाली रो को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी ना, सोचो ए की वैल्यू सिंपली आनी थी 5, तो अब मैंने इसे पहली रो को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड रो को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, सिंपली 3, और 2 बार मल्टीप्लाई किया, एक बार 3 से फिर दोबारा 3 से, 3 × 3 कितना हो गया 9, मीन्स 45, ठीक है। अब सोचो एक और बार मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सोचो तो मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई किया था 3 × 3 × 3, मीन्स अब जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई 27 × a का डिटर्मिनेंट, मतलब कहने का मतलब है आप जितने रो को या जितनी कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे उतने ही मल्टीप्लाई में आपका डिटर्मिनेंट बनता जाएगा। तभी तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपली मैंने जब मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया था, इसका मतलब है सारी रो को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, मतलब तीनों रो को 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो तीनों रो को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 3 बार रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो कितने से मल्टीप्लाई हो गई 27 से मल्टीप्लाई हो गई, ये देखो, ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब आगे आप प्रॉपर्टीज़ की डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट की, अभी तो ये समझ लो बहुत बेसिक चल रहा है डिटर्मिनेंट का, तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर लेनी है ये सारी बातें, क्योंकि सबसे ईजी यही है। डिटर्मिनेंट बहुत अच्छा है जब आपको बोला जाएगा विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ला के दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ कि इस डिटर्मिनेंट बराबर इसके होगा, तब मजा आएगा क्वेश्चन करने में, तब आपको पूरा पूरा दिमाग का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो भी तो आसान चल रहा है, तो इनको बहुत ध्यान से समझना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, अगर आपको ये नहीं आएंगी तो डिटर्मिनेंट में आपको फिर बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5th क्वेश्चन कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है हमारा, एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स, मीन्स आपको इन डिटर्मिनेंट्स जो आपको दी हुई हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इसको भी मैं कॉलम 1 के थ्रू एक्सपेंड करने वाला हूँ, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसके बाद जो आएगा उसको मैं रो 1 के थ्रू एक्सपेंड आपको करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। तो कॉलम 1 के थ्रू एक्सपेंड करें, सबसे पहले देखो ये कट हो गई,
तो थ्री के करस्पॉन्डिंग कट किया है तो यहाँ पे 3 ले लिया मैंने पहले। अब क्या बचा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, माइनस का भी आप माइनस लगाते हैं उसके बाद, और -1 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली 5 आ जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट आपका। सेकंड स्टेप ले लेते हैं। उसके बाद देखो सिंपली इसको कट करो 0 के अकॉर्डिंग और इसको भी कट करो 0 के अकॉर्डिंग, तो इसका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये ले लिया मैंने माइनस में 0। ठीक है, अब देखो ये दोनों कट हो गए तो बचे क्या, एक तो ये बचा और एक क्रॉस में यही बचे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। -1 से 0 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा बताओ, 0। तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद -2 से -5 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, देखो उसके बाद मेरे को माइनस लगाना होता है तो माइनस लगा दिया। उसके बाद -2 से -5 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 10 आएगा, तो सिंपली प्लस का 10 ही लिखा है मैंने। ये माइनस तो जो आता है ना क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आया, फिर माइनस लिखा, उसके बाद -2 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो सिंपली 10 आ गया था। ठीक है, उसके बाद सिंपली मैंने यहाँ पे 3 लिखा है तो इसको हमें करना है। ठीक है, ये दोनों कट हो गए, ये देखो। अब करते हैं सोल्व, यहाँ पे 3 है तो ये देखो मैंने 3 लिखा है। अब कर लेते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 1 आ गया सिंपली। उसके बाद माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद -2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो 0 - 5 कितना होता है, सिंपली 0 में से 5 को लेस करोगे तो आपको -5 मिलने वाला है। फिर यहाँ पे 3 है तो 3 एज इट इज आ गया। देखो माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ गया। जब आप 0 से किसी को मल्टीप्लाई कर लो कुछ भी हो तो सब कुछ क्या हो जाएगा, 0। तो 0 लिख दिया मैंने यहाँ पे। प्लस में 3 है, 1 - 0 कितना होगा, यहाँ पे 1। ठीक है, 3 बाहर लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो आप जब आप 3 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका -15 हो जाएगा। 0 मैंने लिखा नहीं, -0 लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है, आप 0 माइनस करोगे कुछ दिक्कत, आप कुछ सेम ही संख्या आ जाएगी। ठीक है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, -15 + 3 कितना होता है आपका, -12 होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप -15 + 3 करोगे मतलब 15 में से 3 को हटाना है, कितना बचेगा, 12 बचेगा। बड़ा कौन सा था, 15 बड़ा था। 15 के आगे कैसा साइन था, माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस आ गया। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें मैं रो 1 के थ्रू एक्सपेंड करके दिखाऊंगा। अब तक मैं कॉलम 1 के थ्रू कर रहा था, इस बार रो 1 के। आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं रो 1 के थ्रू करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यही एलिमेंट है तो ये देखो ये कट गया, ये कट हो गया और ये कट हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया तो ये रहा 3। उसके बाद क्या क्या बचा हमारे पास, ये बचा 1 × 1 करो कितना आ जाएगा, 1। उसके बाद माइनस आता ही आता है। ठीक है, और अब देखो -2 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आ जाएगा, ये लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद रो 1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे -4 कट होगा इस बार, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कट कर दो सारे। ठीक है, अब क्या बचा, 1 बचा और ये 1 बचा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 1 × 1। ठीक है, देखो ये -4 था आपका, या देखो मैं इसको हटाता हूँ, ये -4 हमने इन दोनों को कट किया है ना, ये देखो ये क्या है आपका, -4 है ना, तो साइन चेंज होगा। मैंने बोला ना मिड वाले का हमेशा साइन चेंज हो जाता है, या ये हो या फिर ये हो। तो -4 है तो ये हो गया आपका प्लस में 4। ठीक है, अब बचे जो बचे उनको देखो, 1 × 1 1 हो गया, माइनस का साइन भी आ गया। -2 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, -4, ये मैंने लिख दिया -4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे फिर उसके बाद देखो रो 1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना, उसके बाद 5 लिखा हुआ है तो 5 को कट करो, 5 के करस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम कट हो गए। यहाँ पे क्या बचा, देखो 1 × 3 होगा पहले, तो मैंने 5 है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ गया, माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दिया। उसके बाद इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं। देखो 3 यहाँ पे एज इट इज है तो यहाँ पे भी एज इट इज आ गया। ठीक है, 1 माइनस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस माइनस आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। मीन्स 1 + 6 कितना होता है, 7, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आ गया, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 आ गया। ठीक है, अब देखो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, प्लस, और 1 + 4 कितना होता है हमारे पास, 5, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे मेरे पास प्लस आ गया, यहाँ पे 5 है तो 5 आ गया। उसके बाद देखो 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, सिंपली 1 बचेगा, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं। 3 × 7 कितना होता है, 21, 4 × 5 कितना होता है, 20, 5 × 1 कितना होता है, 5। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दें, 21 + 5 कितना हो गया, 26, 26 + 20 कितना होता है, 46। तो आपका इसका आंसर कितना आ गया, 46। तो आपने देखा इस बार मैंने इसको
रो 1 के थ्रू एक्सपेंड किया था। देखो मैंने अपनी 12th क्लास से ये हैबिट बनाई हुई है कि मैं हमेशा कॉलम 1 के थ्रू एक्सपेंड करता हूँ। तो आप भी अपनी कोई ना कोई हैबिट बना लेना, या तो रो 1 के थ्रू करो या कॉलम 1 के थ्रू करो, बट एक ही हैबिट डाल लेना अपने अंदर। उससे क्या बेनिफिट होता है, हम ना फिर उसके एक तरह से आदी हो जाते हैं, मीन्स हमें आदत पड़ जाती है उस चीज़ की। आप कॉलम 1 के थ्रू करोगे तो क्वेश्चन को 1 मिनट में कर दोगे। अभी कोई मेरे से बोलेगा ना कॉलम 1 के थ्रू एक्सपेंड करना है, मैं देखो बिना देखे कर दे, मैं ऐसे लाइन वाइन बिना कीजिए सीधा जल्दी से जल्दी मतलब ज़्यादा 20 सेकंड 30 सेकंड में आंसर निकाल देता हूँ। कोई बोलेगा भाई रो 1 के थ्रू रो 2 के थ्रू करके दिखाओ मेरे को, तो रो 2 के थ्रू करने में मेरे को डबल टाइम लग जाएगा, मीन्स मान लो 1.5 से 2 मिनट लग जाएंगे सोल्व करने में। तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन करने के लिए। जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड है क्वेश्चन करने की, वो आपको शो करता है कि आपने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, कितना आपने मैथ को समझ के प्रैक्टिस किया हुआ है। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी क्वेश्चन करने की, और स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट पहले कर लेते हैं। देखो इनको भी सिंपली हमको, इनमें भी सिंपली क्या करना है, बस आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसको भी कॉलम 1 के थ्रू एक्सपेंड करने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले 0 जाएगा, ठीक है, 0 के थ्रू चला गया हमारे, देखो 0 आ गया यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे 0 और 0 ये बचा, 0 और 0 को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 0। उसके बाद माइनस का साइन एज इट इज आ गया, ठीक है। उसके बाद -3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा -9, ठीक है। सिंपली वो इतना हो गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप देखो, अब देखो अब जब इस मिड वाले को लेंगे तो देखो -1 है, इसलिए मैं इसे क्या लिख दूंगा +1। आपको बता रखा है मैंने कि जो मिड वाली वैल्यू होती है उसका अपोजिट साइन ले लिया करो, ठीक है। अब इसके थ्रू ये आपकी रो कट हो गई और ये कॉलम कट हो जाएगा, बचा क्या 1 इंटू 0, ठीक है। 1 इंटू 0 करोगे कितना आ जाएगा 0, फिर उसके बाद माइनस आधा ही आता है, ठीक है। फिर 2 इंटू 3 करो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। अब एक सेकंड स्टेप भी कंप्लीट, लास्ट स्टेप थर्ड स्टेप करते हैं। देखो यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे सिंपली -2 ही आएगा, बस मिड वाले का ही साइन चेंज होता है, याद रखना। सिंपली -2 को कट करो, इसको और इसको। अब कितना बचा आपके पास, देखो 1 इंटू -3 कितना हो जाएगा -3, फिर माइनस का साइन आएगा। सिंपली 2 इंटू 0 करोगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 आ गया। देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, और 0 + 9 कितना होता है 9, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे +1 है तो मैंने यहाँ पे +1 लिख लिया, ठीक है। 0 -6 कितना होगा -6, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे भी -2 लिखा हुआ है। -3 -0 कितना होता है -3, सिंपली यहाँ लिख दिया। -3 में से आप 0 लेस करोगे कितना बचेगा -3 बचेगा। देखो 0 इंटू 9 कितना होता है 0, ये लिखा हुआ। 1 इंटू -6 कितना होता है -6, ये लिखा हुआ, ठीक है। -2 इंटू -3 कितना होता है +6, ये लिखा हुआ। अब 6 में से 6 लेस करोगे कितना बचेगा 0, तो इसका आंसर कितना हो गया आपका 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। सिंपल है, इसको भी कॉलम 1 के थ्रू एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। ये वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन अपने आप करके देखना, उसके बाद अगर आंसर आपका मैच ना हो तो फिर उसको समझना, ठीक है। उससे आपकी प्रैक्टिस भी साइड बाय साइड होती रहेगी कि हमने, देखो जब से हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं इस पूरे वीडियो में, डिटर्मिनेंट ही हम निकाले जा रहे हैं, तो इतनी देर में तो डिटर्मिनेंट आ जाना चाहिए। अभी फिर से कर निकाल लेते हैं एक बार और, कॉलम 1 के थ्रू ही हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 है तो इसी को कट करो, 2 यहाँ पे एज इट इज आ गया। फिर देखो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 0, फिर आ गया -1 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा +5, ये सिंपल मैंने +5 लिखा हुआ, ठीक है। माइनस तो पहले आ चुका था ना, 2 को जब पहले ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वो संख्या आ जाती है, फिर माइनस आ जाता है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जो नंबर आता है नेक्स्ट टाइम वो लिखा जाता है। माइनस में आता है तो -5 आता तो फिर मैं इसको ब्रैकेट डाल के -5 लिख देता, ठीक है। अब देखो जो सेकंड एलिमेंट है वो 0 है, तो आप सिंपली इसका साइन चेंज करो। 0 का कितना हो जाएगा, सिंपली मैंने -0 ले लिया, ठीक है। एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा आप ना वो रो या वो कॉलम चूज करना जिसमें 0 ज़्यादा हो, ठीक है। क्योंकि आपको ना फिर मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, 0 से मल्टीप्लाई हो गए, हर चीज़ अंदर 0 हो जाने वाली है, तो आपको थोड़ा सा टाइम आपका बच जाएगा, 4-5 सेकंड तो आपके बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। तो इसको हटाओ और इसको हटा दो, ठीक है। अब देखो -1 को 0 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 0, फिर आएगा माइनस का साइन तो माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। उसके बाद देखो -2 को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा +10, ये लिखा हुआ +10, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिंपली
यहाँ पे सिंपल ये 3 है तो एक ये कट हो गया और एक ये कट हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 था, प्लस का है तो मैंने +3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, प्लस में 1 लिखा हुआ है। उसके बाद माइनस का साइन आता है यहाँ पे। अब आप बोलोगे प्लस क्यों आ गया, आप देखो सिंपली देखो 3 आया था, उसके अंदर मेरा 1 आ गया और साइन आएगा माइनस का, ठीक है। उसके बाद देखो सिंपली जब आप -2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, -4। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट कर दिया। मीन्स माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाने वाला है, प्लस। तो ये प्लस आ गया और पीछे क्या है 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। सोल्व कर लें। 0 देखो 2 को 0 में -5 कितना होता है, -5। तो -5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, -10। उसके बाद 0 लिखा, देखो 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाने वाला है, तो मैंने 0 लिख दिया। उसके बाद 4 + 1 कितना होता है, 5। और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। 15 में से 10 गया, कितना बचा आपके पास, 5 बचा सिंपली, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 5। तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे डिटरमिनेंट निकालने वाले। देखो 6 क्वेश्चन फिर से डिटरमिनेंट फिर से निकाल देते हैं। इसमें सिंपली डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसके सबसे पहले यही कट कर लेते हैं। यहाँ पे 1 है तो मैंने 1 लिखा। अब कितना आ गया, देखो 1 को -9 से मल्टीप्लाई करो तो -9 और फिर माइनस का साइन आएगा, ठीक है। ये माइनस का साइन आएगा और -3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, -12। अब -12 और यहाँ पे भी माइनस था तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस और सिंपली आ गया 12, ठीक है। जैसे अभी ऊपर किया था सेम तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखो ये 2 कट होगा तो यहाँ साइन चेंज होता है, ये प्लस का 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। सिंपली पहले दोनों मल्टीप्लाई करो, 1 को -9 से मल्टीप्लाई करोगे तो -9, फिर साइन आएगा माइनस का, फिर -2 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आएगा और -8 और माइनस से बाहर लगा हुआ है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, इसलिए आपका 8 का 8 रहा और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में क्या बचा है, 5। तो 5 भी ले लेते हैं, ये देखो ये क्या, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है तो मैंने यहाँ पे 5 ले लिया। उसके बाद कर लेते हैं सोल्व। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करो तो -3 आ गया, ठीक है। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करो तो -3, फिर माइनस, देखो यहाँ पे फिर माइनस आएगा और -2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, -2 को +1 से, -2 को +1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा। तो -3 ये रहा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया और 2 ये लिखा तो 2 लिख दिया, ठीक है। सब में इस बार माइनस माइनस प्लस ही हो गया था सारे स्टेप में, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं। देखो 1 एज इट इज ये आ गया। उसके बाद देखो 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 3 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे -2 लिखा हुआ है। उसके बाद देखो -9 प्लस में 8 कितना होगा, आप जब -9 + 8 करोगे सिंपली 9 में से 8 गया तो आपका 1 बचा, बड़ा कैसा है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया है, ठीक है। यहाँ पे +5 है तो +5 लिखा हुआ है। अब देखो -3 + 2 कितना होता है, -3 प्लस में 2 होता है -1, ये लिखा हुआ है एज इट इज, ठीक है। 1 × 3 कितना होता है आपका 3, ठीक है। -2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, प्लस का 2, ये लिखा हुआ है सिंपली। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपका, -5, वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। 3 + 2 कितना हो गया 5, पीछे क्या लिखा हुआ है -5, ये भी लिखा हुआ है। फिर देखो जब आपको 5 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 0, तो आपका 0 आ गया इसका भी आंसर, ठीक है 6 का। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं 7th, 4.1 का 7th करते हैं। इस बार आपको क्या क्या दे रखा है कि डिटर्मिनेंट, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो बराबर है इसके डिटर्मिनेंट के। तो अगर इन दोनों का डिटर्मिनेंट बराबर है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। फिर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको याद होगा इस तरह के क्वेश्चन हमने मैट्रिक्स में किए थे जिसमें मतलब 2 मैट्रिक्स इक्वल होती थी और उसमें हमको x वगैरह निकालना होता था, लेकिन वो तो बहुत सिंपल होते थे, उसमें करेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स थे वो आपस में कैसे इक्वल होते थे। लेकिन अब क्या है, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो पहले इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, बराबर में रखोगे इसका डिटरमिनेंट, फिर आपको x की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट सोल्व कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले का। इसका कितना हो जाएगा, सिंपली 2 × 1 होगा, ठीक है। 2 × 1 फिर आएगा माइनस का साइन और 4 × 5 हो जाएगा, ठीक है 4 × 5, ठीक है। बराबर है बीच में तो मैंने यहाँ पे इक्वल लगा लिया सिंपली, ठीक है। उसके बाद 2x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया मल्टीप्लाई आपस में। उसके बाद माइनस आएगा और 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये लिख दिया मैंने सिंपल 4 × 6, ठीक है। आगे कर लेते हैं। 2 × 1 कितना हो गया 2, -5 × 4 कितना हो गया 20, इक्वल है तो इक्वल आ गया।
2x को x से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 2x², ठीक है, माइनस है तो माइनस आ गया। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 24, ठीक है। नेक्स्ट सोल्व कर लेते हैं। 2 - 20 कितना हो जाएगा -18, ये आ गया। बीच में इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 2x² - 24 है तो यहाँ पे 2x² - 24 आ गया सिंपली, ठीक है। अब देखो जब आपका 2x यहाँ पे, अब मैं -18 को ना राइट हैंड साइड पे ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x² - 24, और जब -18 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो कितना हो जाएगा +18, ठीक है। अब देखो सिंपली 2x² ये लिखा हुआ, मैं इधर के हैंड पे ले जा रहा हूँ इन सबको, तो आप सिंपल मतलब रिवर्स कर दे रहा हूँ। 0 इधर सिंपली देखो बीच में इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल है, बस इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। 2x² यहाँ पे एज इट इज, और -24 + 18 कितना हो जाएगा, -24 + 18 कितना हो जाएगा -6 बचेगा, तो यहाँ पे -6, ठीक है। अब -6 को राइट हैंड साइड पे ले जा रहा हूँ तो प्लस का 6 हो जाएगा, मीन्स 2x² बराबर कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, मीन्स सिंपली 6/2, तो 2 बन जा 2 और 2 3 जा 6, मीन्स आपका x² बराबर में 3 आ गया, ठीक है। अब दोनों साइड में क्या ले लूँगा, रूट ले लूँगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे रूट लूँगा तो x² x हो जाएगा, और इधर रूट लूँगा तो प्लस माइनस ऊपर रूट चढ़ जाएगा, √3 हो गया, ठीक है। जब भी हम रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आएगा। अगर किसी को ये चीज़ पता है कि जब भी हम जब बोथ साइड रूट लेते हैं तो वहाँ पे रूट प्लस माइनस आगे क्यों आ जाता है, तो इसका रीज़न मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मतलब बताना, और कोई अगर जानना चाहता है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं 4.1 का 8th क्वेश्चन कर लेते हैं। 4.1 का 8th क्वेश्चन है कि इस बार ये डिटरमिनेंट बराबर इस डिटरमिनेंट के है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। फिर से देखो ये ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, तो मैंने इसके ऑप्शन नहीं डाले हैं। सिंपली क्यों नहीं डाले हैं इसके ऑप्शन, इतना आसान क्वेश्चन है कि आप बिना ऑप्शन देखे भी कर सकते हो, ठीक है। तो कर लें सिंपली, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। पहले x को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ गया x², फिर माइनस आता है तो ये माइनस आ गया। उसके बाद 2 को 18 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 2 को 18 से मल्टीप्लाई करके 36 ये आ गया, ठीक है। बीच में इक्वल है तो इक्वल का साइन आ गया। उसके बाद क्या करना है, सिंपली फिर से 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, ये 36 आ गया, फिर माइनस आ गया। उसके बाद 2 को 18 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 36, ठीक है। नेक्स्ट फॉलो करें, यहाँ पे x² एज इट इज, माइनस का 36 है, ये आ गया माइनस का 36, इक्वल का इक्वल, 36 में से 36 गया तो कितना आ गया 0, ठीक है। अब देखो x² यहाँ पे एज इट इज, -36 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस का 36, ठीक है। बहुत साइड रूट ले लें तो यहाँ पे x आ जाएगा, और 36 का रूट कितना होता है 6, और जब भी हम बहुत साइड रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन भी आता है, तो x बराबर कितना हो गया +-6, ठीक है। तो आपका आंसर कितना है +-6, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।